एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जिनको कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए या उनको अवॉइड कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगी। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट मच अडू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके सो गाइज, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैं दो सेक्शन में एक्चुअली बात करूँगी। एक जो बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा कि ये चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, उसके पीछे साइंस क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उसके बाद मैं एक अपना पर्सनल टिप भी आप लोगों को बताऊँगी कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कॉमनली स्पोकन थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, पपाया है एंड ग्रेप्स है। तो पाइनएप्पल पपाया के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी जो सर्विक्स है उसको सॉफ्टन करने में हेल्प करते हैं और आपकी जो यूट्रस है उस पर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रेगनेंसी है वो बिगड़ सकती है। तो वो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इन फ्रूट्स को कहा जाता है कि आप अवॉइड कीजिए, मत खाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है, आप एकदम बहुत ज़्यादा फ़ैन है इन फ्रूट्स के कि पपाया खाए बिना आपका नहीं चल सकता है या फिर पाइनएप्पल खाए बिना आपका नहीं चल सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों का फेवरेट फ्रूट होता है, इन दैट केस आप वंस इन अ वाइल मॉडरेट अमाउंट में एक दो बाइट्स खाने से नहीं होगा। एक्सेसिव में अगर आप इन चीज़ों को खाएंगे तो इनका फ़र्क देखने को मिलता है, ऐसे डॉक्टर्स बोलते हैं। तो मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछते हैं तो मैं मानती हूँ कि अगर किसी चीज़ में रिस्क है, कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो बजाय उसमें बहस में पड़ने के कि यार मेरे को तो खाना है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये करने से अगर डाउट है जिससे कि अगर वो डाउट सच हो जाए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हो। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी में मैंने ये चीज़ें नहीं खाई थी। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन है तो डेफिनेटली अगर आप एक दो बाइट्स कभी कभी ऐसे खाते हैं थोड़ा बहुत तो फ़र्क नहीं होगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक बार में या फिर आप बहुत फ्रीक्वेंटली इन फ्रूट्स को खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी में। उसके बाद जो पपाया है वो जब भी खाते हैं तो आपको वो ध्यान रखना है कि वो एकदम अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि कच्चा पपीता बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो एकदम अच्छे से अगर वो पका हुआ है तो आप थोड़ा बहुत उसको कंज्यूम कर सकते हो वंस इन अ वाइल। बहुत ज़्यादा कभी आपको क्रेविंग वगैरह हो रही है इन दैट केस, बट जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप ना खाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके पीछे उसमें जो केमिकल्स हैं उसके अंदर जो उसका कॉम्पोजिशन है वो है, कोई इसके पीछे आपका मिथ नहीं है, कोई ऐसे जस्ट कहा नहीं जा रहा है। पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे वो हर चीज़ में कुछ मिथ जोड़ करके बोलते थे, क्योंकि वो साइंटिफिकली उन चीज़ों को नहीं डिस्कस करते थे, मिथ जोड़ देते थे। बट उन बातों में साइंटिफिकली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स है। तो आपको ये फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, पाइनएप्पल एंड पपाया। अब बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स क्यों अवॉइड करना चाहिए? उसमें तो बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बट सिंस सबसे जो चीज़ मैंने पढ़ी थी मेरी प्रेगनेंसी में कि ग्रेप्स खाने में सच बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट ग्रेप्स एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत यूज़ होते हैं, तो उसको क्लीन करना, वॉश करना एक टास्क होता है। तो वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। हम जैसे बड़े फ्रूट्स रहते हैं उनको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया, हो गया। बट ग्रेप्स को आपको साफ़ करना इतना आसान नहीं होता, तो उसके अंदर आप कितना भी अच्छे से साफ़ करो पेस्टिसाइड्स वगैरह रह जाते हैं जो आप कंज्यूम करते हो, तो आपको एलर्जी वगैरह के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ग्रेप्स 99% नहीं खाया था। वंस इन अ वाइल प्रसाद वगैरह में कभी मिला था तो मैंने खा लिया होगा, बट ऐसे मैंने ग्रेप्स अवॉइड किया था। बहुत सारे लोग खाते हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मॉडरेट अमाउंट में, जैसे आप एप्पल बनाना जो है वो तो आप काफ़ी अच्छे से रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं, बट ग्रेप्स है इसको आप थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में अगर खाते हैं, वंस और ट्वाइस इन अ वीक खाते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो भी जब आप खाना चाहते हो तो फिर उनको अच्छे से हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा आप उसको स्टेरलाइज कर लीजिए, ताकि उसके अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स है वो जितना हो सके वो निकल जाए, एंड देन फिर आप उसे कंज्यूम करें तो ज़्यादा होगा, अच्छा रहेगा। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे खाना हो आप खा सकते हो। ये तो सारे प्रिकॉशंस है, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी अपनी लाइफ है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। बट अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है, आपको लगता है कि यार अवॉइड किया जा सकता है, तो वाई नॉट, आप अपना नुकसान बचाओ, क्यों रिस्क लेना। तो मेरा तो यही फंडा है। तो ये 3 फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि लाइक एप्पल है, आपको एप्पल डेली खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है, बहुत ये बेनिफिट्स, ये सब कुछ होता है।
मानते हैं कि हाँ उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट कुछ चीज़ें होती है ना, वो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है कि आपको खुद समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है। कभी आपका एप्पल बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रूट रहा हो और सडनली प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको एप्पल खाने से प्रॉब्लम होने लग गई हो, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नहीं हुई हो, बट सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रही हो, और फिर थर्ड में आपने ट्राई किया तो थर्ड में फिर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है खा करके, तो आप खा सकते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको कितनी भी बेनिफिशियल हो, अगर वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप उसको डेफिनेटली खाइए। अगर आपको पसंद है बट फिर भी आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है, लाइक जैसे मेरे साथ ऐसा था कि कुछ चीज़ें, पालक है, पालक मुझे पसंद नहीं, मेथी जैसे मुझे बहुत पसंद था, मेथी के पराठे स्पेशली, बट पालक मेथी मैं जब भी खाती थी अपनी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, मैंने कईयों बार ट्राई किया कि अब मैं खा लूँ, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। तो मैंने कई बार ट्राई किया, बट जैसे ही मैं एक बाइट खाती थी मेरा पूरा वॉमिटिंग हो जाता था, और मेरा दिन भर का जो भी कुछ मैंने खाया होता था, पिछले दिन का भी जो भी कुछ खाया होता था, वो सब कुछ मेरा निकल जाता था थ्रू वॉमिटिंग, और मेरे अंदर एकदम से वीकनेस आ जाती थी। तो वो बहुत हेल्दी, बहुत बेनिफिशियल होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक है, मेथी है, सब बहुत फ़ायदा करती है, बट स्टिल और बहुत ट्राई करने के बाद भी मैं नहीं खा पाई। मैंने अराउंड 4 to 5 टाइम्स ट्राई किया था अलग अलग तरीके से कि मैं पराठे के थ्रू खा लूँ या सब्ज़ी खा लूँ या ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, बट मेरे लिए वो वर्क नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि 3 फ्रूट्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताए वो तो आपको अवॉइड करने ही चाहिए, बट उसके अलावा भी अगर कोई भी चीज़ आपको खाने में अनकंफर्टेबल हो रही है तो आप उसको बिना टेंशन के अवॉइड कर दीजिए। कुछ टाइम बाद फिर से ट्राई कीजिए, अगर आपको सूट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर छोड़ दीजिए। अपने आप को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि बेनिफिट तब होगा जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप अच्छा ही नहीं महसूस करेंगे तो कितने भी अच्छी चीज़ें खा लीजिए, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और टेंशन अब आपकी ख़त्म हो गई होगी कि यार पालक बड़ा हेल्दी है, हमें खाना चाहिए, बट हम खा नहीं पा रहे। ये वाली एक टेंशन, मैं बहुत गिल्ट में उस टाइम रहती थी, बट मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ये बात समझाई थी और मुझे फिर उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था वो, और मैं उसके बाद रिलैक्स रहने लगी थी। बट स्टार्टिंग में मुझे बहुत गिल्ट आता था कि मैं खा नहीं पा रही हूँ, मेरे बेबी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आप भी जो मॉम्स मतलब मॉम्स टू बी हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे, और आप वो चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए जो आपको तंग कर रही हो, आपको परेशान कर रही हो, और मेंटल प्रेशर, गिल्ट, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की यूज़फुल एंड हेल्पफुल कंटेंट शेयर करती रहती हूँ। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे इस टाइप के पोस्ट एंड रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।